अब तो होशियार रहो भाई कि संत रहे समझाए। आइए सतगुरु महाराज की एक वाणी से जुड़ जाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं वाणी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा बहुत ऊंचाइयों तक जाए। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे की नींव बहुत मजबूत तरीके से पढ़ाई में, लिखाई में, धन में और उसके अंदरूनी जो दिमाग की जो पावर होती है कि वो बहुत मजबूत तरीके से रहे, जिससे कि वो हर कार्य में सफल हो सकता है, हर कार्य में वो विजयी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही हमारे सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज ने बताया है कि तुम यदि अब से मजबूत हो जाओगे, होशियार हो जाओगे, तो तुमको कोई हटाने वाला नहीं मिलेगा। कि जब तुम मजबूत हो जाओगे और अपने धर्म को तुम सच्चे से जानना शुरू कर दोगे और जो तुम्हारे पास माल खजाने हैं और वो मालिक ने तुमको दिए हैं तो उनका तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। आइए जुड़ जाते हैं महाराज की पावन वाणी के द्वारा। क्या बता रहे हैं महाराज की, अब तो खबरदार रहो भाई कि संत रहे समझाए। कि माल खजाने तुझे दिए सतगुरु ने, माल खजाने तुझे दिए सतगुरु ने, राखो जुगत लगाई। देखिएगा इस संसार के अंदर एक जीव आता है और माता पिता के द्वारा आता है। पहले उसका नामकरण होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के उपरांत में माता पिता का दुलारा हो जाता है, फिर उसको स्कूल में ही डाल दिया जाता है। यदि वो स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है तो वो मास्टरों का भी चहेता बन जाएगा और माता पिता का बहुत लाडला बन जाएगा, तो उसको कोई वहाँ हटा नहीं सकता। ऐसे बताया कि माल खजाने तुझे दिए सतगुरु ने, राख जुगत लगाई। कि तू उस चीज़ को जुगत लगा ले कि तू उस जुगत को तो कैसे तू उसका इस्तेमाल कर सकता है। कि माल खजाने तुझे दिए सतगुरु ने, राख जुगत लगाई। आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि जब आपके पास मजबूत तरीके से पढ़ाई लिखाई तुम्हारी मजबूत हो जाएगी, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और एक पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान, पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान बहुत जरूरी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी सांसों के द्वारा साधना करना शुरू कर दोगे, मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे और अपने अंत विवेक को जगा लोगे, तो ऐसे ही जब आप उसको जगा लोगे तो आप अपनी क्लास में भी फर्स्ट आएंगे और जहाँ आपने एडमिशन लिया है गुरु महाराज के दरबार में, वहाँ भी आप फर्स्ट आओगे। क्या बताया कि माल खजाने दिए तुझे सतगुरु ने, राखो जुगत लगाई। कि पाव रत्ती घटने न पावे, दिन दिन करो रे सवारी। गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हें जो सांसें मिली हुई है ये तुम घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। यदि तुमने इसमें ध्यान लगाना शुरू कर दिया और मेडिटेशन करना इसमें शुरू कर दिया तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही बताया कि अब तो खबरदार रहो भाई कि संत रहे समझाई। संतों ने समझा रहे हैं। देखिएगा कि जब से ये मिशन गुरु रविदास मिशन आया है, अनादि से ही गुरु रविदास मिशन आया हुआ है, तभी से ही इस मिशन के अंदर साधु संत सबको, समाज को समझाते आ रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब तो तू होशियार हो जा भाई कि तुझको संत भी समझा रहे हैं, तेरे माँ बाप भी समझा रहे हैं कि अब तो तू होशियार हो जा। कैसे बताया है कि जब तू अपनी सांसों पे सुमरन करना शुरू कर देगा तो तेरी ये सांसें बढ़नी शुरू हो जाएगी, लंबी होनी शुरू हो जाएगी और तेरा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब किसी कार्य में ध्यान लगना शुरू हो जाता है, ऐसे ही उसके सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मान लो हमने कोई कार्य किया है, उस कार्य में हमारा ध्यान ही नहीं है तो कैसे वो कार्य सफल होगा। हर एक कार्य के लिए ध्यान उसमें रखना बहुत जरूरी है। ध्यान तब तक नहीं आप उसमें लगाने के पूर्ण रूप से कार्य सफल नहीं होगा। जब कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट, अपने रहबर का नाम लेकर उस कार्य को करते हैं। ऐसे ही बताया कि जब तू ध्यान लगाना शुरू कर देगा और दिन दिन वो सवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बताया कि अब तो खबरदार रहो भाई
कि संत रहे समझाई। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया कि तन अपने की बंदूक बना ले, सील सिगर ले भाई, कि तू अपने तन की बंदूक बना ले, सील सिगर ले भाई, सूरत पलिता हर दम सिल गए, राखो जोत जगाई। अब आप एक चीज जान लो कि आपके अंदर एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। आप ये विनती करिए, हे मालिक, हे सतगुरु महाराज, हे परमात्मा, आपके नाम की ज्योति तो मेरे हर समय मेरे अंदर जलती रहती है। मैं बाहर उसको दिखाकर, लोगों को आडंबरों में दिखाकर मुझको क्या करना है कि हे मालिक, तेरे नाम की ज्योति तो मेरे हृदय में हर समय ही जलती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं कि तू अपने अंदर की ज्योति जला ले, अपनी चेतन सत्ता को जागृत कर ले। जब तू अपनी चेतन सत्ता को जागृत कर लेगा तो तेरे अंदर वो प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि तन अपने की बंदूक बना ले, सील सिगर ले भाई, सूरत पलिता हर दम सिल गए, राखो जोत चढ़ाई। कि अब तो खबरदार रहो भाई, कि संत रहे समझाई। कि तुझको संत समझा रहे हैं कि तू अब समझ जा। यदि तू अब संभल गया तो तू बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि तू अब समय तेरे हाथ से निकल गया, फिर तुझको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेगा, तू पिछड़ जाएगा। अब समय तेरे पास है, तू समझना नहीं चाहता, और जब समय तेरे पास नहीं होगा तो क्या समझ पाएगा बता। कि तू अभी से समझ ले और अपने ध्यान लगा ले, विवेक लगा ले, अपने माता पिता का बढ़िया इज्जत कर, उनका भाव कर, अपने गुरुजनों का भाव कर, और अपने सतगुरु का भजन करता रहिए, और तू ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। कि अब तो खबरदार रहो भाई, कि संत रहे समझाई। तीसरी कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं महाराज कि सील दया के वस्त्र पहरो, जुगत का लंगर भाई। कि सील दया के वस्त्र पहरो। आप जानते हैं कि सील दया, जब सील संतोष दया किसी व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाती है, किसी साध के अंदर आने शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर उस मालिक परमात्मा का वास होना शुरू हो जाता है। जिसके पास ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, एक दूसरे से जलते हैं, वहाँ मालिक दूर तक नहीं रहते। इसलिए महाराज बता रहे हैं कि सील दया के वस्त्र पहरो, जुगत का लंगर भाई, नाम टोप मस्तक धर लीजो, दुमती काट भगाई। कि जब तुम सील संतोष दया के वस्त्र पहन लोगे, जुगत का लंगर बांध लोगे, और नाम जो तुमको नाम मिलेगा उसको तुम अपने मस्तक पर धर लोगे। कि नाम टोप मस्तक धर लीजो, दुही दुर्मति काट भगाई। कि नाम जो होता है, कि नाम जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो उसको मस्तक पर वो आ जाता है। इसीलिए बता रहे हैं महाराज कि नाम टोप मस्तक धर लीजो, दुही दुर्मति काट भगाई। कि अब तो खबरदार रहो भाई, कि संत रहे समझाई। देखिएगा, गुरु रविदास मिशन एक ऐसा मिशन है कि जिसके अंदर सभी राजा महाराजाओं ने आए हैं, शीश झुकाया है और उनका नाम हुआ है। जैसे मीरा, झल्ली, सहजो, कमाली, इनके सब के नाम हुए। क्यों नाम हुए इनके? क्योंकि इन्होंने मन वचन कर्म से सतगुरु को समर्पण कर दिया। जो सतगुरु को समर्पण श्रद्धा से करेगा, विश्वास से करेगा, मालिक उसकी संग सगाई हमेशा करते हैं। आप देख लीजिएगा कि गुरुपद को कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुपद को जो शीश झुकाता रहेगा उसका नाम अमर होता जाएगा। ये महाराज की वाणी है। तो क्या बताया है कि लास्ट कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं महाराज, बिल्कुल लास्ट ही कर दिया कि पहरेदार सिपाही सच्चा, सो सके न भाई। महाराज बता रहे हैं कि पहरेदार सिपाही सच्चा, सो सके न भाई, कही रविदास सुनो भाई साधु, पल पल लेत जगाई। गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो पहरेदार होते हैं उनको नींद नहीं आती, और यदि नींद आ जाती है तो उनके मालिक उनको जगा देते हैं आकर। ये सच्ची भक्ति। कि पहरेदार सिपाही सच्चा, सो सके न भाई, कह रविदास सुनो रे साधु, पल पल लेत जगाई।
वे मालिक परमात्मा, वे ऐसे मालिक परमात्मा सतगुरु है कि जो अपने सेवकों को हमेशा जागृत व्यवस्था में रखते हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, उनको अच्छे कर्म करने का प्रोत्साहन करते हैं, उनको परमार्थ करने के लिए वे प्रोत्साहन करते हैं, उनको अच्छे कर्म करने की वे हिदायत देते हैं, उनको दूसरों से प्रेम करने की हिदायत देते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो, किसी का विनाश मत करो और किसी जीव को मत सताओ, किसी की भेंट मत दो, किसी जीव को काट कर मत खाओ, अन्यथा इस प्रकृति की हानि हो जाएगी। और आप देख लीजिए, जिसने भी प्रकृति को हानि पहुंचाने का कार्य किया है वो सब का उनका विनाश हुआ है। इसलिए तू ऐसा कोई कार्य मत कर जिससे कि तेरा विनाश की तरफ तू जाए। तू अच्छे कर्म कर ले, सत्कर्म कर ले तो तेरा निस्तारा हो जाएगा। एक दिन सभी के हिसाब छटने वाले हैं और जब हिसाब छटेंगे तो क्या बतलाएगा। महाराज बता रहे हैं कि आया है तो जाएगा, कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद चला जंजीर। कि संसार में जो आया है उसको तो जाना होगा ही, ये तो निश्चय ही है कि जितनी उसको सांस मिली है केवल उतनी ही वो सांस ले सकता है, एक भी पल नहीं लेगा। ये हमारे हाथों में है कि हम अपनी सांसों को किस ओर लगानी है। हम अपनी सांसों को यदि इस मालिक परमात्मा की ओर लगाएंगे तो वो हमारी सवाई होनी शुरू हो जाती है। कि जो आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद चला जंजीर। कि एक को तो बांध कर ले जाते हैं और इस सिंहासन पर बैठ कर जाता है। तो ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिस पर हम सिंहासन पर बैठ के जाए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जो लोग बाग ले जाते वक्त भी बताए कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि चला गया। इसीलिए कभी भी ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में तीन ही तरह के लोग रहते हैं। इस पूरे संसार के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि केवल दूसरे का ही भला हो, एक व्यक्ति सोचता है कि केवल दूसरे का ही भला हो, एक व्यक्ति सोचता है केवल मेरा ही मेरा भला हो, चाहे भले किसी का नुकसान क्यों ना हो जाए। एक व्यक्ति ये सोचता है कि वो मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ऐसे ही सद्भावना जब आ जाती है तो हमेशा किसी का नुकसान वो नहीं करते, सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सबके लिए विनती करते हैं उस मालिक परमात्मा से। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि तू ऐसे कर्म मत करना कि जिससे कि तू बहुत दूर निकल जाए। यदि तू अच्छे कर्म करता रहेगा तो तू मालिक की निगरानी में रहेगा, और तू यदि बुरे कर्म करता रहेगा तो तू काल की निगरानी में रहेगा। अब ये फैसला तुझको ही करना है, तुझको अच्छाई की ओर जाना है या तुझको बुराई की ओर जाना है। अरे भाई, ये मानव चोला तुझको बहुत लक चुरस्सी जूनी में घूमने के उपरांत मिला है। तू केवल इसमें अपना कर्म कर ले, थोड़े से पैसे कमा ले और उस मालिक परमात्मा का नाम का सुमरन करता रहिए। तो तेरे पैसे भी वे जो तूने कमाए हैं उनसे थोड़ा परमार्थ भी करता रहेगा तो तेरे घर में धन भी कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे ही सतगुरु नहीं बताते, सतगुरु ने ये सारी चीज बताई है, और जो सतगुरु के नाम पर लग गया है उसका तो जीवन सफल हो गया। उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि आ जाती है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। ऐसी ही वाणी से हम आपके सामने फिर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कि अब तो खबरदार रहो, कि अब तो मजबूत हो जाओ भाई, कि तुमको साधु संत रहे समझाए। अभी आप गुरु महाराज जी की वाणी से जुड़ रहे थे। गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक सतगुरु महाराज सभी अपनी दया बरसाए, सबका भला हो, सब सुख शांति मिले। सतनाम सतगुरु।